दोस्तों, जैसा कि आज देश में पेट्रोल, डीजल, गैस सभी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम रेट में, मतलब इतने कम है कि लगता है कि अगर सही पेट्रोल का रेट हो तो 50 रुपये पर लीटर बिके और डीजल 30-35 रुपये। लेकिन हमारी सरकार बेतहाशा टैक्स ले रही है, जिससे गरीब लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोगों का बजट खराब हो जा रहा है। सरकार चौतरफा मार कर रही है। एक तरफ 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे, नौकरी भी ले लिया, रोजगार भी नहीं रह गया, कमाई का जरिया भी नहीं रह गया और ऊपर से बेतहाशा महंगाई। जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल, डीजल ये सब महंगा हो जाएगा तो ज़रूरत की हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी और वो ज़रूरत की चीज़ें जो रोज़ काम आती हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, जीवन की चीज़ें हैं, जीने की चीज़ें हैं। और जब 2014 से पहले गैस सिलेंडर 400 रुपये में था तो ये सरकार सड़क पर उतर कर, और अगर पेट्रोल की कीमतें 60, 65, 70 रुपये भी हो जाती थी तो बैलगाड़ी लेकर घेराव करते थे। लेकिन आज की स्थिति देखिए, आज इतना कुछ होते हुए भी मीडिया चुप है। पेट्रोल डीजल पर कोई बहस नहीं और जाहिर सी बात है कि जो जनता की कमर टूट रही है इसी महंगाई की वजह से टूट रही है। जनता अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं सोच रही है। सिर्फ इज्जत से अगर 2 रोटी खाना चाहती है वो भी नहीं दे रही है, ऊपर से रोजगार भी छीन लिया है और हर साल रोजगार दर बदर कम हो रहा है। पिछले 42 साल में सबसे कम रोजगार इस दौरान हुआ, बेरोजगारी बढ़ी है। पूरा 42 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और जब इनसे बात करिए तो ये इधर उधर धार्मिक मुद्दे, जातिवाद के मुद्दे, धर्म के मुद्दे, उस पर बात करते हैं। आपके जीवन की चीज़ों पे नहीं बात करते हैं। और जनता को भी जागना होगा इसके साथ। जनता रोज की जरूरतमंद जिसके लिए उन्होंने वोट दिया था, इन्होंने नौकरी के लिए वोट दिया था, जनता ने रोजगार बढ़ाने के लिए दिया था, सुरक्षा के लिए दिया था और जीवन यापन, सुरक्षा, विकास सब हो इसके लिए वोट दिया था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। हर तरफ बेरोजगारी त्राही त्राही मची हुई है और मोदी जी हों, योगी जी हों या तमाम मीडिया हों, सब ने समस्याओं से मुंह मोड़ लिया है और इसका फायदा डायरेक्ट उद्योगपतियों को जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जीएसटी सब चीज में उन्होंने किया था, पेट्रोल डीजल इस चीज पे क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके 2 मित्रों की कंपनी है। जैसा राहुल गांधी ने कहा था, हम 2 हमारे 2। इधर 2 लोग हैं बेचने वाले, उधर 2 लोग हैं खरीदने वाले और लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। जब लोग खाने के लिए तरसेंगे, चूंकि हमारा वास्ता पेट्रोल और गैस और सिलेंडर अगर होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे बजट, खाने के बजट पर ही असर पड़ेगा। और जैसा कि आज एक नियम था कि करीब सन 65 में, शायद सन 65 में बना था कि जरूरत की चीज़ों पर ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कृषि कानून में जरूरत चीज़ों पर ज़्यादा स्टॉक किया, जिसकी वजह से महंगाई और बढ़ेगी, जमाखोरी और बढ़ेगी। पहली ये सरकार है जो जमाखोरी रोकने के खिलाफ नहीं है, बल्कि जमाखोरी बढ़ाने वाला कानून इन्होंने बनाया है। और जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? जनता ने एक उम्मीद के साथ एक सरकार बनाई थी कि जो कांग्रेस अगर अच्छा, मान लीजिए अगर कांग्रेस अच्छा करे वो उससे भी अच्छा करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस की जितनी भी बनाई हुई चीज़ थी, जो 70 साल का कहते हैं, सब उन्होंने एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। उनसे ये पूछते हैं कि अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो ये जो ये 70 साल का रोना रोते हैं, तो ये जिसकी संपत्ति आप बेच रहे हैं, HL, BHL,
ओएनजीसी सभी में प्राइवेट लोगों का दखल कर रहे हैं, वो किसकी बनाई हुई है? ये जान लीजिए कि 65 से अधिक कंपनियों की लिस्ट बन चुकी है, कई कंपनियां हैं। और मेन मुद्दा हम देख रहे हैं पेट्रोल गैस। जय हिंद।